नमस्कार मित्रों, मैं सी और सी एम रविशंकर आप सभी का स्वागत करता हूं आर एस पाठशाला से। डियर, मेक और बाई का पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमने बात करना है आज कि इन डिफरेंस पॉइंट अगर हमें निकालना हो किसके बीच में, मेक और बाई के बीच में, तो कैसे निकालें। आइए डियर, इन डिफरेंस पॉइंट होता क्या है? ऐसा पॉइंट जहां पे हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव नंबर 1 ऑल्टरनेटिव नंबर 2 आपस में इक्वल हो जाए, इसे इन डिफरेंस पॉइंट कहते हैं। इन डिफरेंस पॉइंट मीन्स कोई भी डिफरेंस ना रहे, या तो टोटल कॉस्ट में या तो टोटल प्रॉफिट में कोई डिफरेंस ना हो, उसे इनडिफरेंस पॉइंट कहते हैं। लेकिन आज हम इनडिफरेंस पॉइंट पढ़ रहे हैं सर मेक और बाई का। अच्छा, मेक जब करते हैं ना तो उसमें कुछ फिक्स्ड कॉस्ट आता है, जबकि बाई में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आता। हो सकता है वहां भी बाई करने में भी कोई फिक्स्ड कॉस्ट आ जाए, जैसे कि हमें कुछ स्पेशल इक्विपमेंट खरीदना पड़ जाए लाने ले जाने के लिए, रखने के लिए, या स्पेशल कोई रिक्रूट करना पड़े वर्कर्स जो हमारा इस बाइंग डिसीजन को देख सके। हो सकता है एक्सक्लूसिव फिक्स्ड कॉस्ट हो, लेकिन जनरली देखने को नहीं मिलता बाइंग कॉस्ट में एक्सक्लूसिव फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट होता है सर मेकिंग में। तो मेकिंग में फिक्स्ड कॉस्ट है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कम है। नॉर्मली देखने को मिला है जहाँ पे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होता है वहाँ वेरिएबल कॉस्ट कम होता है। फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड ही इसीलिए करते हैं ताकि हम अपना वेरिएबल कॉस्ट कम कर सके। तो जब हम मेक करते हैं ना सर, तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आता है, जबकि बाई करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आता। आइए जरा डायग्राम देखें। ये अपना बाइंग का खर्चा है, दिख रहा है? बाइंग का खर्चा क्या होता है? यूनिटरी होता है, यूनिट के अनुसार से बढ़ता है, यूनिट के अनुसार से घटता है। जबकि मेक का खर्चा, कुछ खर्चा अपना फिक्स्ड होगा, दिख रहा है आपको फिक्स्ड कॉस्ट, और यहाँ तक फिक्स्ड कॉस्ट है। इसके बाद जितना आप प्रोडक्शन करेंगे उसके अनुसार से खर्चा बढ़ेगा, यानी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना यहाँ से शुरू करेगा। ये रहा वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन सिंस क्या है सर, हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम आएगा, तो ग्राफ धीरे 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 उसका जो लाइन है वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो एक पॉइंट होगा जहाँ पे इनडिफरेंस पॉइंट आएगा, मीन्स जहाँ पे लाइनें एक दूसरे को काट दीजिए देंगी। कौन सी लाइनें? मेक की और बाई की, जिसे अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट या इनडिफरेंस पॉइंट, जहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। किस चीज़ का डिफरेंस नहीं होगा सर? डिफरेंस नहीं होगा टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? टोटल कॉस्ट ऑफ मेक, या बाई और मेक दोनों का खर्चा आपस में एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा। अब सर हम डिसीजन कैसे ले इस हालात में, और सर फॉर्मूला कैसे निकाले? सर जब फॉर्मूले की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहा है, क्या कहा? बाइंग कॉस्ट और मेकिंग कॉस्ट दोनों आपस में एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा। तो बाइंग कॉस्ट में केवल बाइंग कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है, तो उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। नंबर ऑफ यूनिट्स यानी इन डिफरेंस पॉइंट मल्टीप्लाई बाइंग कॉस्ट, और दूसरी तरफ से फिक्स्ड कॉस्ट आएगा मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि मैन्युफैक्चर करोगे तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडिफरेंस पॉइंट। अब आप एक काम करें, यहाँ भी इंडिफरेंस पॉइंट है, यहाँ भी इंडिफरेंस पॉइंट है, तो क्या करिएगा सर, इन दोनों का कॉमन ले लीजिए इंडिफरेंस पॉइंट। दिख रहा है? इधर आ गया इंडिफरेंस पॉइंट और इधर फिक्स्ड कॉस्ट रह गया। अब इसमें कॉमन क्या है सर? इंडिफरेंस पॉइंट। हमने इंडिफरेंस पॉइंट को कॉमन ले लिया, बाइंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू अपना क्या आ गया सर? फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमें क्या निकालना? इंडिफरेंस पॉइंट। सिंस यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर डिवीजन में आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर? फिक्स्ड कॉस्ट, या कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट? एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट, या डिफरेंस इन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और डिवाइड बाई बाइंग कॉस्ट पर यूनिट्स माइनस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट्स। अब इससे क्या आ जाएगा? हमारा इनडिफरेंस पॉइंट। और इनडिफरेंस पॉइंट के बारे में हमने अभी बात बोला, जहां पे खर्चा एग्जैक्टली आपस में बराबर हो। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सर? मेक और बाई का। मेक और बाई का ऑब्जेक्टिव ये है, या कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करें। अगर इस हालात में देखिएगा, इन डिफरेंस पॉइंट मान लीजिए 5,000 का है, तो 5,000 तक पे खर्चा दोनों का बराबर होगा। लेकिन सर 5,000 से कम की एक्टिविटी हो, मीन 4,000, 3,000, 2,000, तो देखिएगा कॉस्ट इधर, ये अपना कॉस्ट है, कॉस्ट कहाँ कम आएगा? दिख रहा है आपको? बाई में कॉस्ट कम आ रहा है, जबकि मेक में कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है। तो अगर 5,000 यूनिट्स है, तो 5,000 यूनिट से अगर कम की एक्टिविटी हो, मीन्स इन डिफरेंस पॉइंट से लेस एक्टिविटी हो, कम एक्टिविटी हो, तो क्या करिए? बाई करिए। अगर इन डिफरेंस पॉइंट से ज़्यादा की एक्टिविटी हो तो क्या कीजिए सर? मेक कीजिए। ध्यान रहेगा सर, ये कैसे चुना हुआ? देखिए, एक तो तरीका डायग्राम के अनुसार से देख लीजिए, दूसरा जब लेवल ऑफ एक्टिविटी कम हो तो हम वैसी एक्टिविटी, वैसा काम करते हैं, वैसा ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं जहां फिक्स्ड कॉस्ट कम हो। यानी अगर कमा नहीं रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट इनकर नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ सर, अगर आपकी आमदनी बढ़ गई है, मीन्स लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ गई है, उस केस में आप कोशिश करें कि वेरिएबल कॉस्ट कम हो। तो मैंने बोला 5,000 पे दोनों का खर्चा आपस में बराबर होगा,
तो 5000 से अगर नीचे है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी कम है इन डिफरेंस पॉइंट से, तो हमें कौन सा मिनिमाइज करना है? फिक्स्ड कॉस्ट मिनिमाइज करना है। अगर उससे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? उस वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी ज़्यादा है, इन डिफरेंस पॉइंट से ज़्यादा है, तो हम किस चीज़ को मिनिमाइज करेंगे? अपना वेरिएबल कॉस्ट मिनिमाइज होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट कब मिनिमाइज होगा? जब हम मेक करेंगे। और फिक्स्ड कॉस्ट कब मिनिमाइज होगा? जब हम बाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई है। डी अगर बातें समझ में आ रही है तो मैं ऐसे अपडेट्स, ऐसे रिवीजन हर एक दिन लेके आऊँगा, कुछ ना कुछ नया वैल्यू एडिशन करके आऊँगा। तो सर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं कि सबसे बढ़िया है, आइए हमारे साथ मिस रविशंकर के साथ रिवीजन करिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।